स्टूडेंट्स, सो इट इज लेक्चर 13। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में एक ऐसे टॉपिक्स हैं कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपके साथ चलेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है? अगर एक लेमैन को पूछें कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक लेमैन की लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना। ओके, अब इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ना कि हर एक छोटे पार्ट की वैल्यू किसको अप्रोच करे? जीरो को। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इसको समझाऊंगा, बट पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, x और y दो वेरिएबल हैं, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। हमेशा याद रखिए कि डिफरेंशिएशन किसकी होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल की। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके, ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन होगी किसके रिस्पेक्ट में होगी? इंडिपेंडेंट। डिफरेंशिएशन जो होती है वो हमेशा वेरिएबल क्वांटिटीज की होती है, ये भी ध्यान में रखना है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। डिफरेंशिएशन ऑफ ए सिंगल कांस्टेंट इज जीरो, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होगा फिर उसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। ये पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को लगभग 3 से 4-5 टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा। एक टॉपिक में कवर नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताने वाला हूं मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे कि हर एक छोटे पार्ट की वैल्यू जीरो को अप्रोच करने वाली है। सो यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का कांसेप्ट आता है। तो मैंने बता दिया कि जैसे दो वेरिएबल है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन होती है किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल y। हमेशा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका लेना होता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन में देख रहे हैं, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही वही होता है जो मैंने पहले बताया कि जिसकी वैल्यू किसको अप्रोच करे? जीरो को। मतलब हर छोटे से छोटे टाइम इंस्टेंट पे मुझे y की वैल्यू जो मिलेगी जब मैं x की हर एक छोटी से छोटी वैल्यू चेंज करूंगा, तो मैं बोल दूंगा कि जो वेरिएबल y है उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो डिनोट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को? इट इज नोटेड बाय dy अपॉन dx, वेयर d अपॉन dx। अब ये कोई रेशियो नहीं है, यहां पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये dy और dx की रेशियो है। नो, इट इज नॉट रेशियो। बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, ये जो d अपॉन dx है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, हम क्या ले रहे हैं? हम रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं। d अपॉन dx इज बेसिकली कॉल्ड रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का भी नाम दे देते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। मैं डेरिवेटिव किसका ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं y का। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं? x के। तो d अपॉन dx को ये कोएफिशिएंट है जो y के साथ जुड़ रहा है। ओके, और यही हमें बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना होगा x के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या है ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, दैट इज v इक्वल्स टू s अपॉन t। ओके, अब सुनिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल क्या ले रहा हूं कि मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है s डिस्टेंस, किसी बॉडी को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए t टाइम लग जाता है। ओके, अगर मैं ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब ये एवरेज स्पीड यहां से निकल जाएगी। अगर मैं यहां पर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम करता हूं तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। लेट इट बी कि मैं इस डिस्टेंस को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन क्या है? किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं ये एक पार्ट ले रहा हूं, एक डिस्टेंस ले रहा हूं डेल्टा एस। ओके, डेल्टा वर्ड जो है इट इज फॉर स्मॉल। ओके, तो डेल्टा एस इज स्मॉल डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट।
अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लीजिए जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है, बॉडी ने जो टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैसे कोई फंक्शन है y = f(x), तो इस फंक्शन में अगर मुझे डिफरेंशिएशन को लिखना है तो dy/dx लिखूंगा। ओके, लेकिन ये dy/dx आता कैसे? अब ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, मैंने जनरल यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। टाइम तो इंडिपेंडेंट रहेगा और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं चलूंगा तो जो टाइम है, टाइम तो इंडिपेंडेंट है, वो खुद चलेगा, बट मेरा डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? देखिए, s = फॉर एग्जांपल s = 4t² + 3t + 1। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। और यहीं से हम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां से मुझे वेलोसिटी या स्पीड भी मिल सकती है। ओके, अब वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अब मुझे क्या करना, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, अभी सिर्फ मैंने एस डिस्टेंस को छोटे छोटे डेल्टा एस पार्ट्स में तोड़ा है, और हर एक डेल्टा एस पार्ट को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी का लगा है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अब अगर मैं ए और बी के बीच में जो भी डिस्टेंस मेरे पास है और जितना भी टाइम लगा, अगर मैं इसको और छोटे हिस्सों में तोड़ूं, ठीक है, कितने छोटे हिस्सों में तोड़ूं, इतने छोटे हिस्सों में तोड़ूं कि हर एक छोटे पार्ट को, हर एक छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगे वो किसको अप्रोच करे, 0 को। ओके, मतलब छोटे से छोटा टाइम। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा टी टाइम था 1 सेकेंड फॉर एग्जांपल, और डेल्टा एस डिस्टेंस था, लेट इट बी 5 मीटर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टाइम को इतने छोटे पार्ट में तोड़ूंगा कि इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ओके, तो अगर मैं 5 मीटर को 1000 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूंगा तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा बन जाएगा। ओके, तो अगर डेल्टा टी को किसको अप्रोच करा रहा हूं, 0 को, तो डेल्टा एस भी किसको अप्रोच करेगा, 0 के। ओके स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएशन कैसे होगी, तो देयरफॉर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ये जो मैंने डिस्टेंस लिया डेल्टा एस, मैं यहाँ पे स्पीड को कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही बेसिक फॉर्मूला जो है। अब अगर एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि मैं यहाँ पे इस ए बी पार्ट को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, और हर एक छोटे पार्ट को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। इसका मतलब अब यहां पर लिमिट लग जाती है। ओके, तो लिमिट कैसे यूज करते हैं, देखिए, v = लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 मींस डेल्टा टी 0 नहीं ले रहा हूं, पर 0 के बहुत क्लोज ले रहा हूं। जैसे मैंने यहां बता दिया आपको, 1 सेकंड के 1000 पार्ट कर दो तो टाइम बिकम्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि टाइम जो होगा वो 0.001 सेकंड का हो जाएगा। ओके, वो छोटा सा टाइम है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा, वो छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे, 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है। अगर मैं डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 करता हूं, ठीक है, मतलब इसको मैंने 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो जो भी इसका वैल्यू आ रही है वो एक बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहां पर स्पीड क्या बन गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, लिमिट भी किसकी लेनी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लेनी होती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डेल्टा टी है। सो v = लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, व्हिच इंप्लाइज v = ds अपॉन dt। तो अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्पीड है उसको अब आप आज के बाद आप कैसे लिखोगे, स्पीड इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, या सिंपल बोल दो, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपल स्पीड इज ds अपॉन dt। ओके, अब ये d अपॉन dt, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको कि d अपॉन dx इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, तो यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या बन गया, d अपॉन dt। ओके स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको बताई। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को जब आप बार बार देखोगे तो मैं श्योर हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अगले टॉपिक में हम डिफरेंशिएशन की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। कितनी तरह से डिफरेंशिएशन हो सकती है। दो टाइप्स है बेसिकली, एक तो डायरेक्ट मेथड भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज कर लें। सेकंड इज एब इनिशियो मेथड। ओके, तो पहले हम एब इनिशियो मेथड से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।